चुनाव के दिन केजरीवाल की तस्वीर लगा पाकिस्तान की नापाक हरकत, मुंह पर लगी चपत। भारत में जारी लोकसभा चुनाव पर पाकिस्तान भी पैनी नजर गड़ाए है। पाकिस्तान ने भी भारतीय चुनाव में दखल देने की नापाक हरकत की है। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। फवाद चौधरी के दखल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तुरंत जोरदार पलटवार किया और उन्हें बदहाल पाकिस्तान को संभालने की नसीहत दे डाली। बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर अब चलेगा क्रिमिनल केस। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अब क्रिमिनल केस चलेगा। एक अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। 3 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस केस में 1987 दोहराने की गलती ना करिए। मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गईं महबूबा मुफ्ती। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में भी वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट की कथित गिरफ्तारी के खिलाफ बिजबेरा में धरने पर बैठ गई। 20 मिनट लाइन में खड़े रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, नहीं मिला वोटर लिस्ट में नाम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राजधानी दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह सुबह जब वोटिंग करने बूथ पर पहुंचे तो 20 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद उन्हें पता चला कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। इसके बाद बिना वोट डाले ही उन्हें वापस लौटना पड़ गया। बंगाल में बीजेपी कैसे करेगी 30 सीटों का टारगेट पार, छठे चरण पर दारोमदार। भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से अच्छे परिणाम की उम्मीद है। बीजेपी ने यहां 42 लोकसभा सीटों में से 30 का टारगेट तय किया है। छठे चरण में दक्षिण बंगाल में अधिकांश सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के लिए यह चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। प्रज्वल रेवन्ना का रद्द होगा पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने भेज दिया कारण बताओ नोटिस। विदेश मंत्रालय ने जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने संबंधित कर्नाटक सरकार की अपील पर कार्यवाही कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वह फिलहाल जर्मनी में है। हेलीकॉप्टर राइड पूरा होते ही जेल जाना होगा। पीएम मोदी ने इशारों में तेजस्वी यादव को घेरा। बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी के पाटलिपुत्र के बाद काराकाट में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। लालू तेजस्वी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय जैसे ही पूरा होगा वैसे ही जेल रास्ता तय करना होगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। एक रैली के बाद सीधे आखिरी चरण में बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। पटना में प्रचार करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव एनडीए के खिलाफ महागठबंधन लड़ रहा है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 35 दिन बाद बिहार में अपनी दूसरी रैली करने जा रहे हैं। पहली रैली के बाद दूसरी रैली लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में होने जा रही है। राहुल गांधी 27 मई को बिहार में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। तेजस्वी यादव के टन टनाटन वाले गाने पर बीजेपी का तंज। शाहनवाज हुसैन बोले, चुनाव बाद रोना भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। आरजेडी नेता के गाना गाने को लेकर शाहनवाज ने कहा कि अच्छा, तेजस्वी यादव अब गाना भी गाने लगे हैं। शुरू से गाना गा रहे हैं, गाना शुरू हो गया है, चुनाव के बाद उनका रोना भी शुरू हो जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले तेजस्वी ने गाने की लाइन सुनाते हुए कहा था, टन टनाटन टन टन टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। मोदी की कराकाट रैली से पहले भोजपुरी स्टार ने मचा दी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर कराकट, बक्सर और पाटलिपुत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के बागी और भोजपुरी के स्टार नायक और गायक पवन सिंह एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा ने पवन सिंह को इस गतिविधि के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इसी बीच पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी करके हलचल मचा दी है। राहुल गांधी के खटाखट के बाद तेजस्वी का टनटनाटन, फिल्मी अंदाज में बीजेपी पर कसा तंज। सबसे पहले भागलपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार खटाखट का जिक्र किया था।
जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते वक्त खटाखट का इस्तेमाल करने लगे थे। और अब लालू यादव के छोटे बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने टनाटन की एंट्री करा दी है। 4 जून को बदल जाएगी सरकार, मोदी और शाह परेशान, शशि थरूर का दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने दावा किया कि 4 जून को देश की सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। जीत के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का नाम तय हो जाएगा। भाजपा को हार का अंदेशा हो गया है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परेशान हैं। पीएम मोदी के 9वें बिहार दौरे से पहले लालू ने भरी हुंकार, संविधान की तरफ देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनकी 3 ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में विपक्ष पर गरजेंगे। इससे पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा वाले कान खोलकर सुन ले, बाबा साहेब अवतारी पुरुष थे, उनका कार्य अमिट है। बाबा साहेब के संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात एक और सिपाही निलंबित। रोहिणी आचार्य के साथ वीडियो हुआ था वायरल। बिहार के छपरा में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक और एक्शन हुआ है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात एक और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सिपाही पर 20 मई को सारण लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ घूमने का आरोप है। गर्मी में भी वोटर्स का जोश है हाई। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया मतदान। झारखंड के तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव की 4 सीटें रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में शनिवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में राज्य की चारों सीट के लिए कुल 93 प्रत्याशी चुनावी रन में हैं। इसी बूथ पर डीसी मनीष कुमार ने भी मतदान किया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया मतदान। वहीं पहुंचे आईएएस मनीष रंजन। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव व वर्तमान में राजस्व व भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन शुक्रवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्हें दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थित होना था। ईडी ने इस मामले में 3 सप्ताह का वक्त नहीं देने का फैसला लिया है। ईडी अब इस मामले में जल्द ही दूसरा समन जारी करेगी। हम उद्योग विरोध नहीं पर अपनी रोटी नहीं छोड़ सकते। हम उद्योग विरोधी नहीं हैं, परंतु अपने हिस्से की रोटी हमेशा नहीं छोड़ सकते। हम अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। यह बातें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने शुक्रवार को कही। झारखंड में लव लैंड व फॉरेस्ट जिहाद का मुद्दा उठाया, बोले घुसपैठ ना रुकी तो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड के जामताड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। सभा के दौरान शाह ने कहा कि झारखंड में लव लैंड व फॉरेस्ट जिहाद का मुद्दा उठाया। घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यदि इसे नहीं रोका गया तो आदिवासियों की जमीन व जंगल दोनों खतरे में पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी का वोट के बाद सोनिया गांधी संग सेल्फी। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग को हो रही है। वोट करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी वोट देने दिल्ली पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी वोट देने के लिए पहुंची हैं। वोट देने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। देश से मिले हुए हैं केजरीवाल। पाकिस्तानी दखल के बाद भाजपा का दिल्ली सीएम पर हमला। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल के फोटो को कमेंट के साथ शेयर कर दिया। पाकिस्तान के मंत्री ने अपने कमेंट में लिखा कि शांति और सद्भावना के लिए नफरत की ताकतों को परास्त करें। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने इस हरकत पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए उन लोगों पर हमला बोला है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मनों से फंडिंग मिल लेते हैं। मैं निपट लूंगा उनसे, राघव चड्ढा के सवाल पर बोले केजरीवाल। केजरीवाल का कहना है कि कौन चुप रहा या विदेश में रहा या उनकी पार्टी का मसला है और इससे निपट लेंगे। लेकिन क्या भाजपा के लिए यही मुद्दा बचा है? हालांकि केजरीवाल ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद से इस्तीफा मांगा था। केजरीवाल साहब बस रोते हुए रहना, एलजी ने कसा तंज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स वाले इलाकों में स्लो वोटिंग कराने को कहा गया है। एलजी ने जवाब देते हुए कहा, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसा,
और तो झूठे आरोप लगाने के लिए मंत्री आतिशी पर एक्शन लेने की बात कही। एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। बिहार को बदनाम मत करो, कन्हैया कुमार पर क्यों भड़के मनोज तिवारी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों बिहार से हैं। ऐसे में दोनों के मुकाबले पर मनोज तिवारी ने कहा, बिहार को बदनाम मत करो। बिहार भारत माता की जय वाला है, भारत के टुकड़े टुकड़े वाला नहीं। उन्होंने कहा, यह वोट देश हित में है और हर व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है। डायबिटीज़ के मरीज को रहता है स्ट्रोक का खतरा। डायबिटीज़ की वजह से कई सारी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन के अनुसार ब्लड शुगर हाई होने पर स्ट्रोक होने का खतरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है। यही नहीं, जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है उन्हें भी स्ट्रोक का खतरा बिना डायबिटीज़ वालों की तुलना में ज़्यादा होता है। राफा में हमला तुरंत रोक दो, इंटरनेशनल कोर्ट का इजराइल को आदेश। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को गाजा के दक्षिण स्थित शहर राफा में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद की रक्षा करने का अधिकार है और उसके द्वारा इस फैसले का पालन करने की संभावना नहीं है। आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है। चीन ने बजा दी है युद्ध की घंटी। यूक्रेन की तरह खुद को तैयार करने लगे हैं ताइवान के लोग। यूक्रेन में जारी खून खराबे के बीच ताइवान भी अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करने लगा है। ताइवान के लोग चीन के साथ संभावित युद्ध को लेकर अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। वे नकली मिसाइलों को विस्फोट करने से लेकर घायल पड़े लोगों को मदद करने तक युद्ध के दौरान होने वाली हर मुश्किलों के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे इसलिए है क्योंकि चीन अब ताइवान को कब्जाने के करीब जाता मालूम पड़ रहा है। केदारनाथ यमुनोत्री 4 धाम पर बारिश, आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट। केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ समेत 4 धाम यात्रा रूट पर मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में यात्रा रूट पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील है कि वे सुरक्षित होकर यात्रा करें। फाइनल में पहुंचते ही सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के रिकॉर्ड की बराबरी की। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हराकर आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। पैट कमिंस के नेतृत्व में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहला क्वालीफायर हारने के बाद दूसरे क्वालीफायर में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। फाइनल में उसका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जिसने हैदराबाद को पहले क्वालीफायर में 8 विकेट से हराया था। वेलकम 3 से संजय दत्त के बाहर होने से सुनील शेट्टी को हुआ फायदा, जैकी श्रॉफ ने ज्वाइन की कॉस्ट। अक्षय कुमार स्टार फिल्म वेलकम टू द जंगल से एक्टर संजय दत्त के बाहर होने की खबर ने फैंस को निराश कर दिया था। बताया गया कि एक्टर ने कुछ दिन की शूटिंग करने के बाद इस फिल्म से हटने का फैसला लिया। अब इस फिल्म की कास्ट और कहानी में बड़ा बदलाव किया गया है। संजय दत्त के बाहर होने के बाद जैकी श्रॉफ की एंट्री हुई। दिल्ली गुजरात में भीषण गर्मी से लोग हुए बेहाल। दिल्ली, एनसीआर और गुजरात समेत देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली में 29 मई तक प्रचंड लू का कहर जारी रहेगा। वहीं इस सप्ताह दिल्ली का दिन का पारा 45 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है।